हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे कि एलएनएमयू पार्ट 2 का जो एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस हुआ है और उसमें जो सब्सिडरी का क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप किस प्रकार से प्रिपरेशन करोगे कि अच्छे मार्क आसानी से ला पाओगे, इसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका सब्सिडरी पेपर है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी हो, सबसे पहले आप उसका सिलेबस डाउनलोड कर लो या फिर मार्केट में इसका सिलेबस अवेलेबल होता है, उसे खरीद लो। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, तो जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री सिलेबस है, सब्सिडरी पेपर हिस्ट्री है, तो आप हिस्ट्री का क्या करिए, तो हिस्ट्री का आप सिलेबस खरीद लीजिए। सिलेबस खरीदने के बाद आप देखिए कि उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक मेंशन है, क्योंकि जो ही टॉपिक मेंशन होता है वहीं से क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है एलएनएमयू के अंदर। जैसे मान लीजिए पानीपत का अगर टॉपिक दिया हुआ है तो पानीपत से क्वेश्चन ही आएगा। मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र वहाँ पे सिलेबस में किया गया है, तो क्वेश्चन वहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले देखिए कि क्या क्या आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक है। अगर मान लीजिए आपका हिस्ट्री है और हिस्ट्री में जैसे देखिए कुछ कुछ टॉपिक होता है, जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, ये महावीर बुद्ध हो गया, ये सारे चीज़ें सिलेबस के अंदर अगर होता है तो सबसे पहले आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस है, तो जो टॉपिक दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए टॉपिक दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, तो सबसे पहले आप करिए क्या, तो लुसेंट का एक बुक आता है जीके का, उसमें आप हिस्ट्री के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता वाले टॉपिक को सर्च करिए, या उसी बुक में आपको ढेरों ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड मिलेगा, आप उसको कवर कर लो। मैं बता रहा हूं आपको, वहां से जो भी क्वेश्चन आएगा 100% क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए क्योंकि एलएनएमयू में जो भी क्वेश्चन आएगा सिंधु घाटी सभ्यता से, वो चाहे जिस भी टॉपिक से आए, पूरे बेसिक आएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, किनके द्वारा किया गया था, कौन कौन से इनके मेजर व्यक्ति थे, इन्हीं प्रकार से क्वेश्चन आएगा। काफ़ी सिंपल होगा, जो कि लुसेंट में आप उसे आसानी से कवर कर लेते हो। मान लीजिए अगर लुसेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप करिए क्या, जैसे मान लीजिए पानीपत आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो इजीली आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए पानीपत रिलेटेड इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस प्रकार से कुछ भी आप सर्च करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड पानीपत प्रथम युद्ध, इस प्रकार से जैसे ही आप सर्च करिएगा तो आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिस्ट आ जाएगा। आप करिएगा क्या, तो जो जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव होगा, शुरू का 50 से 60 ऑब्जेक्टिव हर सेक्शन से प्रिपेयर कर लो। मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि क्वेश्चन वहाँ से ही आएगा, क्योंकि एलएनएमयू जितने भी क्वेश्चन आता है हाईलाइटेड क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए बुद्ध के बारे में आएगा, चाहे फिर महावीर के बारे में आएगा, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ पे शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया था, जब वो अपने धर्म में परिवर्तन किए तो उनको क्या कहा गया। तो इन प्रकार से ही क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको कहीं पे भी सर्च करिएगा तो इन तरह के क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाएगा। तो क्या क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड कर लो एलएनएमयू के वेबसाइट से। अगर वहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इनके सिलेबस को खरीद सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है। वहाँ से खरीदने के बाद आप देखो कि क्या क्या सिलेबस के अंदर टॉपिक मेंशन है, उस टॉपिक को आप पहले लुसेंट के अंदर ढूंढो। जैसे देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे चीज़ आपको लुसेंट के बुक में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई है, जैसे होम साइंस हो गया, ये सारे चीज़, सोशियोलॉजी, ये फिलोसफी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लुसेंट में नहीं है, तो इनके लिए आप क्या करना, तो गूगल पे इजीली सर्च करना उस टॉपिक का नाम लेकर के। जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता आपके हिस्ट्री के अंदर है, तो सबसे पहले तो आप लुसेंट को पढ़ लीजिए। लुसेंट अगर आपके पास नहीं है तो इजीली गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे ही आप सर्च करिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, और इसको आप सिर्फ एक बार नज़र फेर लेना, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा और आप वहाँ पे इजीली कर लोगे। तो दोस्तों, ये था सब्सिडरी को किस प्रकार से टैकल करें, इनका कुछ जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक मार्केट में कोई भी बुक नहीं आया है फिलहाल एलएनएमयू से रिलेटेड, लेकिन अगर आप इतना कर लेते हो तो मान लीजिए वो सफिशियंट है। और मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन के बाद मैं इस पे काम कर रहा हूं, अभी ऑब्जेक्टिव इस पे प्रिपेयर कर रहा हूं। इसके लिए आप हमारे चैनल संपूर्ण इंग्लिश के साथ जुड़े रहना, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूँगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।